बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये श्री लीला हमारे श्री पंचम पातशाही जी के समय की है। दिल्ली का एक परिवार श्री गुरु महाराज जी को बहुत मानते थे, लेकिन किसी बात के कारण घर के मुखिया को कोई नाराज़गी हो गई श्री आनंदपुर धाम से। इसीलिए वह काफ़ी समय तक श्री दर्शनों पर नहीं गए। लेकिन उनके घर की सबसे छोटी बेटी की लगन लगी हुई थी। वह बार बार जिद करती थी कि मुझे दर्शनों पर जाना है, लेकिन उसके घर वाले नहीं लेकर जाते थे। एक बार श्री मंदिर वाले कमरे में वह छोटी बेटी श्री आरती पूजा कर रही थी, तो एकदम से वह रोने लगी। उसकी मम्मी जल्दी से आई और पूछा कि क्या हुआ है। उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए ज़ोर से रोने लगी। तब उसकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ बताएगी। उस लड़की ने बोला कि सोफे पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान है। उसकी मम्मी ने सोचा कि ये काफ़ी दिनों से दर्शनों पर जाने की जिद कर रही है, इसलिए इससे ऐसा महसूस हो रहा है। तो उसकी मम्मी किचन में जाकर काम करने लगी। दोपहर में जब भगत जी घर पर आए, तब एंट्री करते ही मंदिर वाले कमरे में सोफे पर श्री गुरु महाराज जी को विराजमान पाया और जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज़ें सुनकर भक्तानी जी दौड़ दौड़ कर आई और पूछने लगी, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो। भगत जी ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए बताया कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि श्री गुरु महाराज जी साक्षात विराजमान है। तो उसी वक्त भक्तानी ने दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी और बोली, आपने हमारे जैसे भटके हुए जीवों के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, आपको कोटि न कोट धन्यवाद है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुछ दिन बाद श्री गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आया। तब पूरा परिवार श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर धाम गया। जब वह दर्शनों पर पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, आ गए हो प्रेमी, अब दर्शन हो रहे हैं सबको अच्छे से। पूरा परिवार हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। उन्होंने कहा, आप बख्शनहार हैं, हम भूलनहार हैं, हम भटक गए थे, परंतु आप बहुत दयालु हैं। आपने अपने तन पर इतने कष्ट उठाकर अपने बच्चों को भटकने से बचा लिया। आपका कोटि न कोट धन्यवाद है। श्री गुरु महाराज जी ने सबको प्यारा सा आशीर्वाद दिया और फरमाया, भजन भक्ति करो, पांचों नियम नित्य प्रति करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। साहिब जी के नाव माँ सब कुछ भरे भंडार, नूर तेज अनंत है दादू सृजनहार। प्रभु के नाम स्मरण करने पर किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता। लौकिक परलौकिक सभी प्रकार के पदार्थ साधक को सुलभ रहते हैं तथा सृष्टिकर्ता श्री गुरु महाराज जी के असीम प्रकाश का उसे साक्षात्कार हो जाता है। आप सभी सुमरन के लिए अमृत वेला जरूर उठा करें। तन पवित्र गुरु सेवा में, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए स्मरण में, तीनों विधि कल्याण। आप सभी सुमरन जरूर से जरूर किया करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। एक श्री लीला और गुरुमुखों आप सभी के लिए, आइए शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी विदेश यात्रा के लिए मुंबई एयरपोर्ट से ही प्रस्थान करते थे। एक बार आप कुछ सेवकों के संग विमान के द्वारा मुंबई से मॉन्ट्रियल की ओर जा रहे थे। विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर आकर रुका तो वहाँ से एक गुरुमुख भगत जी उसमें चढ़े। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के उस विमान में विराजमान होने का कोई पूर्व संकेत व जानकारी न थी।
सीट को लेकर भगत जी की कोई समस्या थी, इसलिए वे आवेश में आकर विमान कर्मचारियों से बहुत ऊंचे और रूखे स्वर में बात करने लगे। अब विमान में बैठे सभी व्यक्तियों का ध्यान बारी बारी से उनके ओर जाने लगा। और फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी विमान में बैठे हुए थे, तो जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे वो श्री गुरु महाराज जी को देख रहे थे और आकर्षित हो रहे थे। अब वो श्री गुरु महाराज जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि ऊधम मचाने वाला वह व्यक्ति गुरमुख था। कुछ ही समय पश्चात जब भगत जी की दृष्टि श्री गुरु महाराज जी की सेवा में रहने वाले महात्मा शब्द प्रेमानंद जी पर पड़ी, तो वे कुतूहलवश उनसे पूछने लगे कि क्या श्री गुरु महाराज जी भी इस विमान में विराजमान हैं। महात्मा जी ने कहा, हाँ, श्री सदगुरुदेव महाराज जी आगे वाली सीट पर विराजमान है। वे तेजी से उस ओर बढ़े और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से विनय करने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्या थोड़ी देर पहले आप ही विमान कर्मचारियों से रूसपूर्ण अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिससे सभी कर्मचारियों के साथ यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी। आप गुरुमुख हो, हमारे शिष्य हो, वे क्या सोचेंगे कि आपको हमारे से क्या ये शिक्षा मिली है। श्री मुख से ये वचन सुनकर भगत जी बहुत शर्मसार हुए और श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। आपने फरमाया कि क्षमा मांगनी है तो हमारे से नहीं, बल्कि जाकर उनसे मांगो जिनके साथ आप अभद्र व्यवहार कर रहे थे। भगत जी तुरंत ही कर्मचारियों के पास गए और बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। वे कर्मचारी उनके अंदर अकस्मात आए इस भारी परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि अभी अभी जो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, वे एकदम इतनी विनम्रता पूर्व कैसे क्षमा याचना कर रहे हैं। ये सब श्री सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा का प्रताप समझकर वे श्री चरणों की वंदना कर नतमस्तक हुए। सो गुरुमुखों और सत्पुरुषों की संगति के एक पल के प्रभाव से जीव की बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसकी दशा ही पलट जाती है। संत दयाबाई जी भी इस बात का समर्थन करती हुई अपनी वाणी में वर्णन कर रही है। साध संग जग में बड़ो, जो करी जाने कोय, आधो छीन सत्संग को, कल मख डारे खोए। सत्पुरुषों का संग ही संसार में सबसे बढ़कर सुखदायी है। गुरुमुखों, जिसे इस बात का ज्ञान हो जाता है, वह सत्पुरुषों की आधे पल की संगति से ही अपने जन्म जन्मांतरों से मेले मन की मनीलता को धो डालता है। महापुरुषों की कृपा करुणा एवं वात्सल्य के प्रमाण का वहन करना संभव नहीं है। वह पग पग पर गुप्त रूप से रहस्यमय लीलाओं को प्रकट करते हैं। पुरातन संस्कारी जीवों के साथ उनका आत्मिक संबंध अद्भुत लीला दर्शाता है। भक्त लोड़िंदा मलजी सिंधी जब भी श्री सदगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में पहुँचते तो श्री गुरु महाराज जी ने देखते ही प्रेम विभोर हो श्री वचन फरमाते। ये भी भक्ति में प्रेम से अनन्य रूप से श्री चरणों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करते। यही तो है भक्त और भगवान और गुरुमुख और प्रीतम के मध्य एक अनोखा अद्वितीय संबंध। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो मेरे हारा वाले भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साथ प्रेम, जय सच्चिदानंद जी।